गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का पार्ट 3 सेमेस्टर फर्स्ट का पढ़ेंगे हम, जो मैनुअल फर्टिलाइजर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, जो जिसके अंतर्गत मैंने सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का था। जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में मैंने डेफिनेशन और सोर्सेस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ये करा दिए थे। इसमें भी केमिकल कंपोजिशन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दो भागों में डिवाइड किया था। फिर ऑर्गेनिक को दो भागों में डिवाइड किया था, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। तो नाइट्रोजन रहित अपना चल रहा था, तो उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। जो आज तो इसमें है नाइट्रोजन रहित में नॉन नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? एक्सिस में आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, मैनोज है, तो ये आते हैं। पेंटोज में एल्बिनोज, राइबोसोम और आइसोमर, ये आते हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज और जेनिलोज, जोशियोगोस, इसको जोशियोगोस बोलते हैं। और फिर ऑलिगोसैकेराइड में आता है सेल्यूलोज। फिर पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सॉल्यूलोज और हेमिसॉल्यूलोज। एमिनो शुगर में आता है ग्लैक्टोसिमेनो और ग्लूकोसिमेनो। फिर है शुगर एसिड, ग्लैक्टोनिक एसिड और ग्लूक्रोनिक एसिड। ये अपना यहाँ तक ये अपना पूरा केमिकल कंपोजिशन है अपना। ये कार्बोहाइड्रेट का है, ये डाइसैकेराइड का है, ये ऑलिगोसैकेराइड का है, ये पॉलीसैकेराइड का है, ये एमिनो शुगर का है, ये शुगर एसिड का केमिकल कंपोजिशन है। क्या क्या इसमें पाया जाता है प्लांट में। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नंबर 7, शुगर एल्कोहल। शुगर एल्कोहल में रहता है अपना मेन्थेनॉल, रहता है मेनिसॉल, ये रहता है इसमें। ठीक है, शुगर एसिड एल्कोहल में। मिथाइल शुगर में रहता है आपका 2.0 मिथाइल
2.0 मिथाइल जाइलोस डी जाइलोस और मिथाइल डी आर्गोनॉट मिथाइल 4 ग्लूकोज 2 मिथाइल रेमलोज भी रहता है इसमें। तो इसमें एक दिखा देता है एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद है लैग्निन, ये ग्रुप यही खत्म होगा, दूसरा ग्रुप होगा लैग्निन। लैग्निन में आता है अपना रिलेटिव वेरी रेसिस्टेंट मटेरियल इन लैग्निन सिमिलर complex substance remains soil। तो इसमें रहता है जो लैग्निन में बहुत ही मटेरियल रहता है इसमें, जो कि उसको क्या है रेसिस्टेंस पावर इंक्रीज करता है। सॉइल में जो लैग्निन में एलिफेटिक हाइड्रोल कार्बोनिल ग्रुप का है बनाता है। अब एक कार्बोनिक एसिड दूसरा ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड में इसमें रहते हैं पिगमेंट। तो और इन ऑर्गेनिक एसिड और फाउंड एक्सेस विच आफ्टर वेरी मच प्लांट ग्रोथ। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं अपने कार्बनिक अम्ल, मृदा में कार्बनिक अम्ल क्या है बहुत पाए जाते हैं, जिनका पादप वृद्धि में महत्वपूर्ण क्या है इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव प्लांट ग्रोथ इफेक्ट वेरी मच प्लांट ग्रोथ इफेक्ट। तो इसमें रहते हैं अपने मोमेटिक जो ग्रुप है अपने एक ऑर्गेनिक एसिड है वो अपने कौन से रहते हैं बेंजोइक उसके बाद है अपना एरोमेटिक एसिडिक और ऑक्जेलिक ETC। ये सब इसमें कौन से एमिनो के एसिड ग्रुप रहते हैं। इसमें कार्बनिक अम्ल अब है अपना थाइमिन। थाइमिन में क्या रहता है अपना
थाइमिन नहीं, थाइमिन तो कोई लिख दिया। थाइमिन, थाइमिन का कहा दे कम अंडर फिनोलिक ग्रुप। जो फिनोलिक ग्रुप होता है थाइमिन में, फिनोलिक समूह, तो ये मिलकर क्या करता है, हाइड्रो ग्रुप बनाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल, तो इसमें बनाता है ये फिनोलिक ग्रुप में दे कम अंडर फिनोल ग्रुप होता है, जो क्या बनाता है ये, इन विच सेवरल हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या बनाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाता है, इसके ये क्या बना देता है लास्ट में, ग्रुप आर कंपाउंड एज हाइड्रोक्सी फिनोलिक फिनोल बनाता है। ये हाइड्रोक्सी फिनोल बना देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पिगमेंट। नंबर अगला पॉइंट है पिगमेंट चलता है। पिगमेंट में क्या होता है कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ये रहते हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, ये दो रहते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, कैरोटीनॉइड, ये दो रहते हैं। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद है इसमें एंजाइम। एंजाइम्स में रहते हैं जो कि एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे इन्वर्टेज, यूरेज, कैल्केज, एमिलेज, ग्लूकोसाइलिसेस। ये एंजाइम इसमें फिनोल एंजाइम वगैरह काफ़ी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसमें दो चार नाम लिखा देते हैं एंजाइम में, जैसे यूरेज है, यूरेज इन्वर्टेज,
यूरो यूए इन्वर्टेज ये यूरेज इन्वर्टेज और भी सारे एंजाइम हैं पाए जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, तो ये वगैरह ग्लाइकोलाइसिस भी पाए जाते हैं, थायरोनाइसिस ये भी पाए जाते हैं सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें एंजाइम के बाद ऑर्गेनिक फास्फोरस। जो अपनी कार्बनिक फास्फोरस है ऑर्गेनिक फास्फोरस कंपाउंड जो ऑर्गेनिक फास्फोरस होती है फाउंड इन अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% इन सॉइल। कितनी रहती है? 15 से 20% इन सॉइल। सॉइल में कितनी रहती है? 15 से 20%। in soil which increase in nitrogen, decrease in pH। किसको इंक्रीज करती है? ये नाइट्रोजन को इंक्रीज करती है और डिक्रीज इन पीएच, पीएच को क्या कम करती है? ऑर्गेनिक मैटर एनपी रेशियो which nitrogen increase in nitrogen and decrease in pH। pH को क्या कम करता है? नाइट्रोजन की मात्रा को वृद्धि करता है। इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर CN P रेशियो is 110 अनुपात 9 अनुपात 1 in weight basic 2% nucleic acid 2% acid nucleic acid इसमें 2% क्या है? न्यूक्लिक एसिड रहता है। अब अपना आया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ठीक है, डायरेक्टली इसमें सल्फर भी रहता है, तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आया है ये फास्फोरस हो गया।
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड चल रहे थे, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड बी। कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका रहता है इनऑर्गेनिक मैटर, सेवरल इनऑर्गेनिक एलिमेंट फाउंड इन मैन इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर several inorganic element in which names are मृदा में कार्बन पदार्थ को अनेक अकार्बन तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, लोहा के बाद अपना मैग्नीज, उसके बाद अपना सल्फर है, जिंक है, कॉपर है, बोरॉन है, क्लोरीन है, और बहुत सारे रहते हैं एलिमेंट जो कि इनऑर्गेनिक रहते हैं। उपने एक और ऊपर छूट गया सल्फर, जो मृदा में सल्फर छूट गया था, यहाँ पर था अपना जो पॉइंट था अपना नोमा, सल्फर सब ऑर्गेनिक सल्फर है। ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, तो ये अपना था ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड 50% है। ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड इज अबाउट 50% टोटल सॉइल सल्फर इन विच पार्ट several biochemical reaction, formation of protein, sulfur, crustacean, crystalline are very essential compound in amino acid। जो सल्फर होता है ना एमिनो एसिड का मुख्य कंपाउंड है, जो कि मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब बना होगा ये केमिकल कंपोजिशन। इसके बाद में लास्ट कंपोजिशन ऑफ मटेरियल नेचर प्लांट, कंपोजिशन
ऑफ ए नेचुरल प्लांट परिपक्व पौधा इन नेचुरल नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन तो नंबर 1 में रहता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लांट में नंबर 1 इसमें रहता है शुगर एंड स्टार्च। शुगर एंड स्टार्च रहता है 1 से 5% प्लांट में, 1 से 5%। नंबर 2 रहता है इसमें सेल्यूलोज। सेल्यूलोज रहता है अपना 15 से 50%। हेमोसेल्यूलोज ये अपना रहता है 10 से 30%। उसके बाद अपना फैट राइजेन रेजिन और ये रहता है अपना 1 से 8%। लिग्निन यहाँ लिख देते नंबर 5। लिग्निन रहता है अपना 8 से 30%। लास्ट है प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट हो गई। प्रोटीन रहता है प्लांट में, वो रहता है 1 से 5%। 15। कार्बोहाइड्रेट में कौन से रहते हैं अपने, कौन से रहते हैं हेमोसेल्यूलोज तक। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की पार्ट है। फैट रेजिन यहाँ पे इतना काम नहीं भूल गया था, इसको नीचे लिख देते इसके इधर दिखा दिया। तो ये है अपने खाई के इसके कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट कर दिया इसको, कौन सा है मेरा फैट
रेजिन। तो ये अपने इसके हो गए कार्बोहाइड्रेट 1 2 3 4, ये इसकी पार्ट है, ठीक है। तो आज का जो कंपोजिशन था वो सॉइल कंपोजिशन का पार्ट सेकंड था अपना, जो यहीं पर समाप्त होता है। अगर नहीं समझ में आया तो क्लास में इसको अच्छी तरह से समझा देंगे। इसका केमिकल प्लांट का जो नेचुरल परफेक्ट कंडीशन में कितना क्या होना चाहिए। तो ये था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा दोनों पाई जाती हैं, वो रहती है 5% तक। सेलुलोज में प्लांट में सेलुलोज हीमोसेलुलोज इसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, तो सेलुलोज की मात्रा 50% तक होती है, 20 से 50%। हीमोसेलुलोज की मात्रा 10 से 30%। बसी यौगिक जैसे मोम, रेजिन, टैनिन ये रहती है 1 से 8%। लिग्निन 10 से 30%। प्रोटीन कहाँ है ये कितनी चीज़ें 1 से 8%। उदाहरण में 1 से 8% है, प्रोटीन 1 से 15% का रहता है, ठीक है। तो आज जो अपना टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।